पैदा हुए सारे बशर सूरत खुदावंदी पे, लेकिन पैदा हुए सारे बशर सूरत खुदावंदी पे, लेकिन इंसानों में खुदा हू बहू इब्ने मरियम के सिवा कोई नहीं। मैं साइका चवेज़ मिशन एशिया टीवी चैनल पर एक बार फिर हाजिर हूँ इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ प्रोग्राम लेकर। आज फिर से हम कुछ सवालात को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आप लोगों की तरफ से ही हमें मौसूल हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर डैनियल, जो हमारे सवालों के जवाब देंगे। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं वेलकम कहती हूँ डॉक्टर डैनियल को। जी वेलकम डॉक्टर साहब। जी बहन साइका जी, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ खुदावंद के फजल से। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपने आज जो शेर पढ़ा है, वाकई आपकी मेहनत को हम दाद देते हैं, तो शाबाश। तो जरूर जो भी सवालात होंगे आज हम खुदावंद के फजल करम से उन पर बात करेंगे। और मैं खुश हूँ कि इस शो में हम वो भेद की बातें जो आज भी इंसानों के लिए उलझाव का बायस हैं, सुलझाव की तरफ आ सकते हैं। शुक्रिया आज फिर मुझे साथ लेने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे व्यूवर्स जो हैं हमें कॉल्स करते हैं प्रेयर कॉल सेंटर में, और उसके साथ साथ वो बहुत सारे बाइबल में से सवालात हमसे पूछते हैं। और आज का जो सवाल है जो मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहती हूँ, जो सवाल आया है वो है कि खुदावंद यीशु मसीह को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। कुछ लोग उन्हें पैगंबर कहते हैं, कुछ ईश्वर के नाम से जानते हैं, कुछ मोजज़ात का खुदा कहते हैं, कुछ मसीहा मानते हैं। लेकिन हम मसीहियों का ईमान है कि वो हमारा जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। लेकिन जब हमारे नौजवान बाहर स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो बहुत से गैर मसीही उनसे सवाल करते हैं कि यीशु मसीह पैगंबर तो है, लेकिन खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। खुदा तो अकेला है, उसके साथ हम किसी को शरीक नहीं कर सकते। वो वाहिद है, उसका कोई ख़ानदान नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई, तो फिर उसका बेटा कहाँ से आ गया। तो ये बात उनको समझाना, बताना बाइबल के रूह से, और ये बहुत बड़ा इलाही भेद है। तो मैं चाहती हूँ कि आज हमारे जो सारे व्यूवर्स हैं वो भी बाइबल के रूह से और इलाही भेद को जानें कि कैसे हम उन तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और कैसे बेटा है ये हम डॉक्टर डैनियल के साथ आज बातचीत करेंगे इस बात पे। जी बहुत शुक्रिया। ये सवाल जो है बहुत अहम है, इसका ताल्लुक मसीही अकीदे के साथ है, और अगर इस सवाल का जवाब मसीही ना दे सकें तो बड़े दुख की और अफसोस की बात होगी। लेकिन चूंकि सवाल ऐसा है, इसको जानने के लिए जो बुनियादी बातें हैं वो ये हैं कि आप उस दौर के जो अकायद पाए जाते थे खुदा के ताल्लुक से, खुदा के बेटे और बेटियों के ताल्लुक से, जब ये किताबें लिखी गई, जिस दौर में ये बातें लिखी गई और लोगों को समझाई गई, लोगों तक पहुंचाई गई, हमें उस दौर में देखना पड़ेगा कि इससे लोग क्या मुराद लेते थे, और फिर आज के दौर तक आ जाएंगे और ये बातें आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगी। तो कदीम अदयान की जब हम बात करते हैं, जिस दौर में ये किताबें लिखी गई, पुराना अहदनामा है, नया अहदनामा है, तो देखना पड़ेगा उस वक्त अदयान के अंदर किस किस्म के अकायद पाए जाते थे, और इसका ताल्लुक है तसव्वुर खुदा से। तसव्वुर खुदा में कितनी चीजें शामिल थी, और अगर आप वाकिफ हैं जो कदीम अदयान है, उनमें एक देवता का नाम मिलता है जिसको बाल कहा जाता था। बाल का मतलब है आका या मालिक। आका जो हक़ मलकियत रखता है, मालिक जो हक़ मलकियत रखता है, जिसकी चीजें हैं जो हकूक रखता है, जो मालिक है, जिसके पास मालिक होने का हक आप कह सकते हैं, वो उसकी चीज है। तो बाल को जो तसव्वुर है बाल का, वो ये था
کہ बाल देवता सब देवताओं का बाप है। तो जितनी भी आपको इल्म इलाही के बारे में तस्वुरात मिलते हैं उस दौर में ये देखना जरूरी है। और फिर अगर आज के इसी बात को मैं जल्दी से, चूंकि हमारा शो ये मुख्तसर दुरानिया का है, इसमें आज अगर आपको बताऊं जो हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहां पर जो खुदा है उसका नाम है ब्रह्मा। और वहां पर तस्वुर ये है कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब के सब ब्रह्मा से पैदा हुए हैं और वो उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर आप इस्लाम की तारीख को देख लें तो इस्लाम की तारीख अगर आप देखेंगे उसमें 4 चीजें हैं। एक है कुरान, दूसरा है अहादीस, तीसरा है इजमा, चौथा है क्यास और 5वां है मुजद्दिदीन की तालीमात। तो अगर आप इस तारीख को देखें जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं तो उनकी कुतुब में भी हमें अल्लाह के जो बेटे और बेटियां हैं उनका तस्वुर वाज़ेह तौर से मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि जब ये तस्वुर मौजूद है तो यीशु मसीह को जब बतौर बेटा मुतारफ करवाया गया तो इससे क्या मुराद है? जब इसके लिए आपको यहूदी तारीख को देखना पड़ेगा। यहूदी तारीख में यह है कि खुदा ताला अपने बेटे को भेजेगा जो मसीह कहलाएगा, मसाशुदा कहलाएगा। और ये बात यहूदी मजहब के अंदर बुनियादी बात है। और जब जनाब यसाया यीशु मसीह को मुतारफ करवाते हैं तकरीबन उनकी पैदाइश से 600 साल पहले, तो वो कहते हैं हमें एक बेटा बख्शा गया। तो वो मसीह को बतौर बेटा, और ये यहूदी तारीख में मौजूद था। इसीलिए जब यहूदी जो थे वो यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं और बाप एक हूं, मैं बाप में से निकला हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, तो वो जो 400 साल में मसख हो चुकी थी तारीख जनाब यसाया की बात से लेकर, उसके बाद हम देखते हैं कि 400 साल तक कोई तालीम, कोई रोया, कोई नबूवत नहीं थी। उस दौर में जो मजहबी कायदीन थे उन्होंने तमाम तालीमात को अपने रंग में रंग दिया था और मसाया की सूरत ऐसी बना दी थी कि जो मसाया है वो आकर बनी इसराइल को रोम से या जो हुकूमतें हैं उनसे आजादी दिलाएगा। तो बेटे का तस्वुर जो था वो मौजूद था। लेकिन अब हम आ जाते हैं जब यसाया मुतारफ करवाते हैं कि हमको एक बेटा बख्शा गया, तो अब हम देखेंगे कि इससे क्या मुराद है। अब आपको मैं बताता चला जाऊं कि बेटा जो है वो मजाजी मानों में भी इस्तेमाल होता है, हकीकी मानों में भी इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ बतौर लक़ब भी इस्तेमाल होता है। मजाजी से मुराद शायराना तरीके पर जब आप बेटे या बेटी को पेश करते हैं मजाजी है। हकीकी ये होता है जो सल्बी बेटा है। सल्बी से मुराद है कि एक औरत और मर्द उनका ब्याह होता है और उनके मिलाप से जो नस्ल पैदा होती है उसको सल्बी बेटा कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक सोतेला बेटा भी है, मुंह बोला बेटा भी है, रूहानी बेटा भी है। तो बेटे के मुख्तलिफ माने हैं। अब जब हम बात करते हैं, जो दीगर अदियान के लोग बात करते हैं, जो आपने कहा जी खुदा की बीवी नहीं है, खुदा का खानदान नहीं है, बेटा कैसे हो सकता है? तो यहां मैं बताता चला जाऊं कि एक बेटा सफात की बिना पर भी बोला जाता है। ये सफाती बेटा है, इसमें सफात पाई जाती है। वो जो मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है वो हकीम है और वो बहुत मशहूर हकीम है और उसका एक शाकिर बहुत ज्यादा उसके करीब तरीन पहुंच जाता है, तो वो कहते हैं अब ये इसका जाननशीन है, ये इसका बेटा है। सल्बी बेटा नहीं, जिसने उसकी जो सलाहियतें हैं उनको लिया है, वो काम जो कर रहा था उसमें वो भी माहिर है, तो इस ताल्लुक से भी बेटा कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं यीशु मसीह को बेटा कहा गया, जो आपका सवाल है। तो यहां पर मैं ये बताता चला जाऊं कि यीशु मसीह को हम मसीही बेटा नहीं बनाते। हमें मुकद्दस नविश्तों में बताया गया है कि यीशु मसीह को जब फरिश्ते ने मुतारफ करवाया, तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ दीजिए जो फरिश्तों का तस्वुर है सिस्टर साइका, ये इस्लाम में, यहूदियत में और मसीहत में पाया जाता है कि फरिश्ते जो हैं, फरिश्ते का मतलब है पैगंबर। पैगंबर किसका? उसका अपना पैगाम नहीं है, वो किसी का पैगाम लेकर आया है। तो जब फरिश्ता, हम नहीं कहते मसीही के मसीह खुदा का बेटा, हमारी तालीम है इसलिए हम कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है। अब वो सफाती बेटा है, सल्बी बेटा नहीं है। वो मलाप से, मर्द और औरत के मलाप से पैदा नहीं हुआ, बल्कि खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है। और ये मैं बहुत, अभी हम आने वाले दिनों में खुलकर इस पर बात करेंगे, अभी तो हम तारुफी शोज कर रहे हैं। तो इसमें जो बात ये है वो
जिनसी तौर पर पैदा हुआ बेटा नहीं है, सफाती बेटा है। और इसकी सूरत हाल अभी हम देखेंगे। ये हम नहीं कह रहे, नविश्ते कह रहे हैं, वो नविश्ते जिनको अहले इस्लाम मानते हैं कि अंजील खुदा की किताब है। और अंजील क्या कहती है, आइए जरा अंजील से देख लेते हैं और फिर इसकी जो सूरत हाल है उसको ज्यादा वाज़ेह कर देंगे। तो फरिश्ते ने जब कहा, और उसके बाद 4 आयत हैं, फरिश्ते ने कहा और उसके बाद आसमान से आवाज आई। तो ये 4 हवाले मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप हमारे लिए पढ़ दीजिए और बता दीजिएगा कि ये कौन सी किताब है और आयत कौन सी है। तो फरिश्ते का पैगाम है, फरिश्ता पैगंबर, पैगाम किसका, आसमान का। उसके बाद आसमान से आवाज, आसमान पर कौन है, खुदा। तो आइए जरा देखते हैं। हम मसीही नहीं कहते, हमारी तालीम कहती है, इसलिए हम मानते हैं और आप भी मान जाएंगे शो के आखिर तक। जी, मुकद्दस लूका की इंजील है, पहला बाब 30 आयत से 33 आयत तक। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। शुक्रिया। दीगर आयात भी हैं, लेकिन प्रोग्राम चूंकि वक्त हमारा थोड़ा है तो मैं आयात बता दीजिएगा सिस्टर जी, या हम लगा भी देंगे, हमारी जो टीम है हमारे टीवी की वो लगा भी देगी। अब मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो मसीही सहाइफ हैं, जो इल्हामी कुतुब हैं, उसके कुछ हवालाजात मैं आपको देता हूं। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो तसव्वुर था, बनी इसराइल को भी खुदा के बेटे कहा जाता था। और ये आप खरूज की किताब में, यिर्मयाह की किताब में, होसिया की किताब में आप पढ़ सकते हैं कि बनी इसराइल को खुदा का फर्जंद कहा गया है। उसके बाद जो बादशाह होते थे बनी इसराइल में, उनको भी खुदा के फर्जंद कहा जाता था। तो बनी इसराइल में तसव्वुर खुदा, दीगर भी मैं आयात दे सकता हूं, लेकिन वक्त चूंकि कम है इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूं कि बादशाहों को भी बतौर कौम, और फिर बनी इसराइल के जो शख्सी हैं, उन शख्सियात थी, उनको भी खुदा के बेटे कहा जाता था। अब यीशु मसीह को जब मुतारिफ करवाया गया तो यहूदियों के लिए कोई उलझन नहीं है, यहूदियों के लिए कोई उलझन नहीं है, जो नविश्तों से वाकिफ हैं कि जो मसाया है वो खुदा का बेटा है। अब बेटा, जो देवताओं के बेटे होते थे, उनके अंदर देवी और देवताओं की सफात पाई जाती थी, इसलिए उनको वो ईमान रखते थे दीगर अदियान जो गैर यहूदी थे कि ये खुदा के बेटे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो सफात पाई जाती थी। अमाल की किताब में अगर हम देखें तो जनाबे बरनबास और जनाबे पालूस एक मंदिर में जाते हैं और वहां पर वो दोनों के अंदर ये मोजजाना जो खसूसियात हैं, सफात हैं, वो देखते हैं। और वो ये कहते हैं लोग अमाल की किताब में कि ये हमारे दरमियान देवता आ गए हैं। देवता से मुराद वहां पर ये कि बड़े देवता बाल के जो बेटे बेटियां हैं, उनमें से ये 2 बेटे हमारे पास आ गए हैं। तो ये तसव्वुर अध्ययन में मौजूद रहा है। अब हम बात करते हैं यीशु मसीह बेटा कैसे हैं, इसलिए कि उनके अंदर खुदा की सफात पाई जाती है। अब आपसे मैं पूछता हूं, जितने लोग देख रहे हैं, अगर गधे का एक बच्चा है तो गधे के बच्चे के अंदर, सिस्टर साइका आप बताइएगा, गधे के बच्चे के अंदर किसकी सफात होंगी? जी, गधे की। कौवा है, कौवे के बच्चे के अंदर किसकी सफात पाई जाएंगे? जी, कौवे की। जी, मैं चाहता हूं आप बोलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए। जब वो कहते हैं ना बेटा कैसे, जी, तो हम सफात की बात करते हैं। सफात के साथ जी, यहाँ पे पास्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि क्योंकि वो बाप है और उस बाप की बेटे के अंदर सफात है, तो इसी से मुतलका एक और भाई हैं हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि अगर बाप की सफात ही अपने बेटे में है तो आदम के अंदर भी तो खुदा की सफात थी। आदम भी बगैर बाप के, बगैर माँ के पैदा हुआ, तो उसके अंदर भी वही सफात थी। फिर आदम को क्यों खुदा का बेटा नहीं कहा जाता? यीशु मसीह को ही क्यों खुदा का बेटा कहा जाता? ना तो बाइबल में लिखा है कि आदम मसीह की तरह खुदा का बेटा है, उसमें खुदा की इखलाकी सफात है। ठीक है, आदम में खुदा की इखलाकी सफात है। मसीह में जो कुछ खुदा हो सकता है वो सब कुछ मसीह में पाया जाता है। अब ये जो भाई हैं, इनके लिए किसी वक्त हम शो कर देंगे कि जनाबे आदम और जनाबे मसीह की शख्सियत का
तकाबली जायजा, ये आप सवाल लिख लीजिए। जनाब मसीह और जनाब आदम की शख्सियात का तकाबली जायजा वो हम ले लेंगे और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं जल्दी से बता देता हूं, जब आप कहते हैं जी जनाब आदम और जनाब मसीह में कोई फर्क नहीं, आप कहते हैं जी वो मसीह तो माँ से पैदा हुए और जनाब आदम जो हैं वो तो माँ और बाप के बगैर पैदा हुए, इसलिए वो मसीह से बड़े हैं। तो अब मैं आपकी नजर ये करना चाहता हूं कि आप जो अगर मुसलमान हैं तो सफाते खुदा पढ़िए, अगर आप हिंदू हैं सफाते खुदा पढ़िए, अगर आप सिख मत से ताल्लुक रखते हैं सफाते खुदा पढ़िए, अगर आप बुद्ध मत से ताल्लुक रखते हैं तो बुद्ध मत में तो खुदा की शख्सियत के बारे में जनाब बुद्धा ग्रेट बुद्धा खामोश है। खुदा की शख्सियत के बारे में जनाब बुद्धा खामोश है। जो बुद्ध मत है वो खुदा की जात और सफात के ताल्लुक से खामोशी पाई जाती है। लेकिन अगर बुद्ध मत वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं वो अगर खुदा के बारे में इल्म हासिल करना चाहते हैं तो वो मसीह की जात अक़दस को देख लें। अब हम फिर वापस आते हैं कि जितने भी मज़ाहब हैं वो ये देखें कि जनाब आदम और जनाब मसीह, जनाब आदम ने कहाँ कहा कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, अपनी जान लेने का भी इख्तियार है। जनाब आदम ने कब कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। जनाब आदम ने कब कहा मैं जिंदा हूं और हमेशा तक जिंदा रहूंगा। जनाब आदम ने कब कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। फिर मैं आज यहाँ पर ये बता दूं कि अगर आप इस्लाम की इल्हामी किताबें पढ़ ले तो जनाब आदम की शख्सियत के बारे में पढ़िए, इस्लाम की इल्हामी किताबों को, और जनाब मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से पढ़ी। और यहाँ पर मैं बता दूं जितने मेरे खास तौर पर मुसलमान बहन भाई हैं, अगर आप अपनी कुतुब का मुतालिया करें और जनाब आदम और जनाब मसीह की शख्सियत का मुआजना करें तो आप हैरान हो जाएंगे, और वो हैरानगी किसी वक्त आपको हम अपने टीवी पर भी दिखा देंगे सबूतों के साथ। तो जनाब आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं, जनाब मसीह खुदा की कुदरत से पैदा हुए हैं, और वो एक भेद है खुदा का जिसको पौलुस रसूल कहते हैं। और जनाब मसीह के बारे में लिखा गया कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया, वो बदन रूहुल कुद्स ने तैयार किया, खुदा ने खुद तैयार किया, और मखलूक की हुई चीजों से नहीं है। ये नुक्ता याद रखिए, मसीह की पैदाइश मखलूक की हुई चीजों से नहीं है, खुदा ने खुद, ये एक भेद है कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। जनाब आदम जो है वो मखलूक है, और जब यीशु मसीह को मुतारिफ करवाता है जनाब यूहन्ना तो वो कहते हैं इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ। कब कहां कहा गया है कि जनाब आदम मुजस्सम खुदा है? तो यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं हम सबूत के साथ बात करते हैं, दलाइल के साथ बात करते हैं। तो आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आप भी कुतुब को देखिए, जो कुतुब के अंदर अंदरूनी शहादतें जिनको कहा जाता है, अटर्नल एविडेंसेस, एक्सटर्नल एविडेंसेस, तो हम जो सबूत है उनके बगैर, शहादतों के बगैर बात नहीं करते। तो जनाब आदम का मुआजना आप कैसे कर सकते हैं जनाब मसीह के साथ? जैसे अभी आपने कहा कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी शहादतें मिलती हैं हमें, जिससे ये साबित होता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। तो अभी आप बता रहे थे कि खुदा ने गवाही दी, जब्राइल फरिश्ता ने जो है वो आके पैगाम दिया और गवाही दी कि वो खुदा का बेटा है। इस तरह कुछ और लोग भी हैं बाइबल मुकद्दस में, किसी का जिक्र है जिन्होंने बाइबल मुकद्दस में गवाही दी हो कि ये खुदा का बेटा है? कुछ आप उनके बारे में बता सकते जी, हैं? इसके बारे में मैं तफसीलन किसी वक्त अगर आप चाहेंगे, जब अबलीस को निकाला गया तो उन्होंने भी कहा तू खुदा का बेटा है। जनाब पतरस से पूछा तो पतरस ने कहा तू खुदा का बेटा मसीह है। पतरस कौन था? यहूदी था, तो जो तालीमात थी वो तो मौजूद थी। अबलीस भी कहता है तो खुदा का बेटा है। तो वो बात असल में सिस्टर जी ये है कि खुदा का बेटा जो है उसकी सफात से आप वाकिफ हैं या नहीं। अगर आप उनको सिर्फ नबी समझते हैं या अच्छा उस्ताद समझते हैं तो उनके काम देखें। यहूदियों से खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था मैं और बाप एक हैं। वो कहते हैं तू तो इंसान है, तू पैदा हुआ है। तो वो कहते हैं कि पहचान कैसे करोगे? उन्होंने कहा कि मेरे काम देखो। अब मैं जल्दी से आपको जो उनकी सफात है, खुदाई सफात, क्योंकि वो खुदा का बेटा सफात के लिहाज से है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं और ये आप नोट कर लीजिए। वो अजली है, हमेशा से हमेशा तक है। जनाब आदम पैदा हुए हैं। यीशु मसीह हमेशा से हमेशा तक अजली हैं। मीका 2:5 है, यूहन्ना 8:58 है, कुलुसियों 1:17 है, मुकाशिफा 1:8 है। वो ला तब्दील है, खुदा ला तब्दील है। ये आप अबरानियों 13:8 में देख सकते हैं। और भी मैं जल्दी जल्दी बताता चला जाऊंगा। वो कादर मुतलिक है, सब कुछ कर सकता है, खुदा की सिफ्त है। लूका और जो 99 नाम है खुदा के, उनमें से एक नाम खुदा कादर भी है। तो
यसु मसीह खुदा कादिर है, लूका 8:24 है, वो हर जगह हाजिर और नाजर है, मत्ती 18:20 है, यूहन्ना 1:48 दीगर भी है, लीमो हमादान है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ का इल्म रखता है, मरकस 11:2-6 है, यूहन्ना 5:24 है और दीगर हैं। फिर खुदा ही है जो पाक है, पाक तरीन है, उस जैसा कोई और है नहीं। तो मरकस कलिमा है, खुदा का कलिमा है, जैसा जज है वैसा ही उसका कलिमा है, वो मुंसिफ है, वो अदालत करता है, अदालत का काम करना सिर्फ खुदा का काम है। ये आपको यूहन्ना 2:14 में 17 में मिल जाएगा, अमाल 17:31 में मिल जाएगा। खुदा मोहब्बत करने वाला है, यूहन्ना 15:13 में, और यूहन्ना 11:26 में वो रहीम है, ये तीतस 3:8 में आपको मिल जाएगा। वो वफादार है, ये तिमोथियस 2:13 में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं एक पूरी लंबी लिस्ट आपको दे सकता हूं कि जो सफात खुदा की हैं वही जनाबे मसीह की हैं। अब बेटा इसलिए कहा जाता है कि लोग जो थे उस दौर में जब ये किताबें लिखी गई, ये था कि देवी देवताओं खुदाओं का काम जमीन पर करने के लिए ये उनके बेटे बेटियां हैं। जो बड़ा जो बाप खुदा है उसके काम को आगे रखने के लिए ये उसके बेटे और बेटियां हैं। अब अगर इस्लाम को आप पढ़ेंगे तो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। इसके साथ साथ तो दीगर अकायद थे, उनमें ये तसव्वुर मौजूद था। अगर आप कुछ हुक्मरानों को देखें तो हुक्मरानों को भी खुदा के बेटे और बेटियां कहा गया है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा के बेटे को भेजने का मकसद क्या था, वो जरा सुन लीजिए, और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो मैं आप तक जरूर उस पर बात करेंगे। ये मैं आपको लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के बेटे का मकसद, देवी देवताओं के जो बेटे थे वो अपने बाप का मकसद जारी रखते थे। जल्दी से पढ़ देता हूं। ये है यूहन्ना 20 और उसकी 30 आयत है। यीशु ने और भी बहुत से मौजूज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके वसीला से जिंदगी पाओ। यीशु मसीह को भेजने का मकसद ये था कि जो गुनाहों की वजह से इंसान हमेशा की जिंदगी से निकल गया था, दूर चला गया था, जा नहीं सकता था, वो जिंदगी दोबारा से मिल जाए। और यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, कसरत से पाओ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उसको बेटा कबूल करे, उसको निजात दहिंदा कबूल करे, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दुनिया में बहुत से देवी देवता उनके बेटे और बेटियां हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी कौन देता है? आसमान के तले जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से बनी नो इंसान गुनाहों से निकलकर हमेशा की जिंदगी में आ सके। वो सिर्फ वाहिद नाम है और उसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, इकलौता बेटा है, और वो इसलिए दुनिया में आया कि हमें निजात दे, हमारी खातर सलीब पर जान दी ताकि हम जिंदगी पाएं। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर डैनियल साहब, और आप सब देखने वाले व्यूवर्स की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर आज का दिन आपने हमारे साथ गुजारा, और आपके सवाल का जवाब यकीनन आपको मिल गया होगा कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और वो आवाज किसकी थी? खुदा की। तो ये आवाज सुनने के लिए आप सबको भी अपने ईमान के कान खोलने होंगे। जब हम अपने ईमान के साथ कान खोलेंगे तो हमें खुदा की आवाज जरूर आएगी और हम इसे दिल से कबूल कर सकते हैं। मैं मिशन एशिया के तमाम व्यूवर्स को दावत देना चाहती हूँ कि आप सब, ये जो स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर्स नजर आ रहे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। जैज़ कैश है, आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं, और कॉल के जरिए आप हमें और आपके दिल में जो सवालात हैं वो भेजें, ताकि हम इस इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ मिलकर आपके सवालात के जवाब ढूंढ सकें और आप तक पहुंचा सकें। खुदावंद आपके साथ हो।